बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेल का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, आज हमने 3 खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि ज़िला रहीमिया खान से ताल्लुक़ रखने वाले चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच के बारे में मुख्तलिफ यूट्यूबरों और उनके मुखालफी ने एक प्रोपोगंडा जो है वो शुरू कर रखा था कि चौधरी जावेद इकबाल वड़ैच जो है 26वीं तरमीम के हक में वोट देने के लिए जो है हुकूमती बेंचों में बैठेंगे और भारी रकम लेकर जो है उन्होंने अपने आप को बेच दिया है और पीटीआई के वोटों को बेच दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मैंडेट जो है वो बेचा। इतनी सख्तियां और इतने दबाव के बावजूद भी जो है उन्होंने वोट जो है वो नहीं बेचा। उसकी तफसील में आपको बाद में बताता हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उनके डेरे पर जो है कैसे इंतजामिया के लोग पहुंचे और उनका डेरा मस्मार करने के लिए और सील करने के लिए पहुंच गए थे। दूसरी बड़ी खबर जो वो पीटीआई के लिए ये है कि बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया मोहतरमा बुशरा बेगम को जो है बीबी को जो है वो रिहा करने के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और अब क्या होगा, जमान पारिक और बनी गाला जो है वो एक बार फिर आबाद हो जाएंगे और पीटीआई को एक बार फिर जो है क़यादत मिल गई है। ये जो बिखरे हुए लोग थे इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि इनकी क़यादत नहीं, बगैर क़यादत के जो है कारकुन भटक रहे हैं। लेकिन मोहतरमा बेगम बुशरा बीबी के जो है रिहाई के बाद जो है एक तो बनी गाला या जमान पारिक आबाद हो जाएगा, फिर लीडरशिप मिल गई है। वो तमाम जो कारकुन हैं, उनके अहदेदार हैं, उनको संभाल सकेगी, उनको डायरेक्शन दे सकेगी कि आप क्या करना है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी उनको नहीं रोका जाएगा। ये क्या ये इसका हिस्सा था या फैसला, ये आखिरी फैसला था जो उनके खिलाफ आना था, वो आ चुका। और फिर अब जो है पीटीआई के जो कारकुन हैं वो जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं कि मोहतरमा जो है वो वापस आ रही हैं और हर शहर में, हर जगह, हर गली में जो है वो जश्न होगा। और तीसरी खबर ये है कि चीफ जस्टिस के लिए जो है याहिया अफरीदी साहब जो जस्टिस हैं उनको फाइनल कर दिया गया है और वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी जो है गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं और अगर कहा जा रहा था पीटीआई की तरफ से और वकला की तरफ से कि उनके खिलाफ, मतलब अगर ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन नामजदगी के बाद जो है कोई रद्द अमल ऐसा नहीं आया। अगर रद्द अमल आता तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा बार या पेशावर बार की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन वहां पर जो है इस फैसले का खैर मकतब किया गया है। और पंजाब के मुख्तलिफ जो डिवीजन है वहां से भी जो है कोई ऐसा, मुल्तान डिवीजन या बहावलपुर डिवीजन से भी कोई ऐसा रद्द अमल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि याहिया अफरीदी साहब जो जस्टिस है वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और आइंदा जो है फैसले मुहतात तरीके से चलाएंगे और गैर मुतनाज़ा होकर जो है अपने 3 साल पूरे करेंगे। अब जावेद वड़ैच साहब की तरफ आते हैं कि जावेद वड़ैच साहब जो रहीमिया खान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, एमएनए हैं पीटीआई के, तो उनके बारे में ये खबरें चलाई जा रही थी कि उन्होंने जो है वो भारी रकम लेकर 1 करोड़ से 3 करोड़ तक बताया जा रहा था कि अपने ज़मीर को, अपने वोट को बेच दिया है। फिर उसके बाद जो है एक ऐसा सीन हुआ जैसे इंतजामिया ने डाकू के मस्कन पर या डाकुओं के घरों पर जैसे हमला नहीं कर दिया जाता, ऐसे हुआ कि उनके डेरे पर और उनकी रिहाइशगाह पर जो है भारी मशीनरी लेकर वहां पहुंच गई और डेरा मिसबार कर दिया गया। और फिर उसके बाद जो है उनके वकला जो है चौधरी रमजान शमा, मिर्जा अमीन
اور اس کے علاوہ دوسرے وکلا بشارت حمد صاحب بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور جو صحافی ہیں رحیم یار خان کے نور محمد سمرو صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر انتظامیہ نے جو ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ سیل کر دیا گیا۔ اتنی سختیاں، اتنے دباؤ کے باوجود بھی یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے ووٹروں کو جو ہے چوری جاوید اقبال وڑیچ نے جو ہے وہ ان کو مایوس نہیں کیا اور اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں، پی ٹی آئی کے منتخب رکن ہیں، اور ان کا مینڈیٹ لے کے گئے تھے، نہ وہ جھکے نہ بکے۔ اور وہ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریبی دوست جو ہے میاں غوث صاحب، ان سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی تک اسلام آباد میں ہیں، آئندہ 2 دن میں جو ہے وہ رحیم یار خان واپس پہنچ جائیں گے۔ جب رحیم یار خان پہنچیں گے تو جو ان کے ورکر ہیں، ان کے کارکن جو پی ٹی آئی کے ہیں، تو وہ ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں گے، اور ان کو یہ سختیاں سہنے پر جو ہے، اور سختیاں سہ کر، دباؤ سے برداشت کر کے جو ہے وہ اپنا ووٹ حکومت کو یا مخالفین کو نہیں دیا، تو یہ ان کے لیے بڑا خوشائن بات ہے۔ اور آئندہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کریں گے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے، تو ان کے کارکن، ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر جو ہیں ان پر بھرپور جو ہے اب اعتماد کا اظہار کریں گے، کیونکہ وہ اس مشکل وقت میں بھی جو ہے نہ بکے ہیں نہ جھکے ہیں۔ تو ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔